अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप गाइस यू डूइंग वेल। आज मैं आई हुई हूँ मदीना के मस्जिद नबवी में आई हुई हूँ और आज हम जाएंगे रियाजुल जन्ना। वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बस आप लोग मेरी वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहिएगा एंड तक। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी प्रीवियस व्लॉग को बहुत पसंद किया है, बहुत ज़्यादा उसके लिए थैंक यू। और अब मैं जा रही हूँ रियाजुल जन्ना और रात में भी देख लें किस तरह का यहाँ पे मंज़र होता है। इतना रश होता है, इतना रश होता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और जब अज़ान का वक्त आता है करीब और नमाज की जब सफ़े लगती हैं तो बिल्कुल जगह नहीं होती है मस्जिद नबवी में। इवन के लोग बाहर जो सहन है वहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि दरवाज़े तक अक्सर बंद हो जाते हैं जब जुम्मे की अज़ान होती है, जुम्मे की नमाज़ होती है तो दरवाज़े बंद हो जाते हैं और लोग बाहर मस्जिद नबवी के बाहर भी नमाज़ अदा करते हैं। तो इस तरह का कुछ माहौल होता है। वो सब चीज़ें मैंने आपको फ्राइडे वाली वीडियो जो थी वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। रियाजुल जन्ना जाने से पहले हमें थोड़े 2-3 चीज़ों से प्रोसेस करना पड़ता है रियाजुल जन्ना जाने के लिए। कोई ऐसे ही हम उठकर रियाजुल जन्ना अंदर नहीं जा सकते हैं, उसके लिए एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है, वो करके जाना होता है। वो प्रोसेस क्या होता है, किस तरह प्रोसेस करना होता है, वो सब चीज़ें मैं एक अलग नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। वो सब चीज़ें उसमें आपको सब चीज़ें सही से समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से हमें परमिट मिलता है और परमिट मिलेगा हमें तो ही हमें हमारी एंट्री होगी रियाजुल जन्ना के अंदर। अगर हमारे पास परमिट नहीं होगा रियाजुल जन्ना का तो हमें एंट्री नहीं होगी रियाजुल जन्ना के अंदर। और रियाजुल जन्ना में वुमेंस जो जाती हैं वो उनके टाइमिंग्स अलग होते हैं, मेल जो जाते हैं उनके टाइमिंग्स अलग होते हैं। तो मैं जो जा रही हूँ मैं ऑब्वियसली वुमेंस वाले टाइमिंग में जा रही हूँ रियाजुल जन्ना। मैंने सोचा कि आप लोगों को मस्जिद नबवी की जो वुमेंस का जो एरिया है उसको मैं आप लोगों को रात में भी दिखा दूँ, कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है। और ये जो है ये शुरते भी जा रहे होते हैं, ये शुरतियाँ हैं, इसे शुरते कहते हैं। और ये बेसिकली पुलिस वाली होती हैं और ये बहुत ज़्यादा अगर कोई आपके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा होता तो उसको वो सही से समझाती हैं और इनका ये काम होता है शुरतों का। यहाँ पे पूरा वक्त जो होती है सफाई होती रहती है। नमाज अदा होने के बाद सबको इस मस्जिद से इस सेक्शन से थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देते हैं ताकि अंदर सफाई हो सके। इस तरह सफाई होती है और फिर जब सफाई हो जाती है तो फिर दोबारा से एंट्री हो जाती है और फिर इस तरह होता है। लोग रात में बेशक यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे स्टे भी कर लेते हैं रात के वक्त, क्योंकि बिल्कुल ही सेफ़ माहौल है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मस्जिद है, मस्जिद नबवी है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आराम से लोग यहाँ पे आते हैं और रात तक भी यहाँ पे स्टे कर लेते हैं और वुमेंस भी आराम से यहाँ पे बेखौफ होके यहाँ पे रह लेती हैं रात में भी नाइट के वक्त। ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है रियाजुल जन्ना का बाहर से एरिया जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ पे रोज़े मुबारक है, जहाँ के पे अभी हम जाएंगे। वो सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में अंदर जाके दिखाऊंगी और आप लोगों को बहुत खुशी होगी। आप लोग भी मेरे साथ दुरूद पढ़िएगा। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो रहा होता है कि लोग कभी कभी यहाँ बाहर भी नमाज़ अदा कर लेते हैं। मैंने भी अक्सर बाहर भी नमाज़ें अदा की हैं रियाजुल जन्ना के इस साइड पर ही जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर भी मैंने अक्सर नमाज़ें अदा की हैं क्योंकि सवाब उतना ही है, आपको वही जो अजर है उतना ही मिलेगा। लेकिन रियाजुल जन्ना में एक ऐसी जगह है, वो सब चीज़ें मैं आपको अंदर जाके बताऊंगी, क्या चीज़ है क्या है, वो सब चीज़ें मैं आपको अंदर जाके डिटेल में बताऊंगी। ये रियाजुल जन्ना के बेसिकली बैक का एरिया है। जो भी रियाजुल जन्ना अंदर जाता है जब वो बाहर आने लगता है तो वो इस गेट से आता है। अभी आप लोग देखिएगा यहाँ से वुमेंस गुज़र रही हैं और यहाँ जो फानूस लगा ये बेसिकली जगह है, यहाँ से लोग वापस आ रहे होते हैं इस जगह से। और ये सब रियाजुल जन्ना के अंदर से बाहर आ रहे हैं। बेसिकली ये बैक डोर है रियाजुल जन्ना का। मैंने परमिट ले लिया है, अब बस मैं अंदर जा रही हूँ रियाजुल जन्ना के। रियाजुल जन्ना के अंदर 3 रोज़े मुबारक हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी।
मैं अंदर जाके आप लोगों को डिटेल में चीज़ें बताऊंगी, और अगर उसमें मुझसे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे और आप लोग भी मुझे माफ़ कर दिएगा। और बस अब एंटर हो रहे हैं और मेरे साथ आप लोग भी दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रियाजुल जन्नह के अंदर जब एंटर होते हैं तो सलाम पेश करना होता है तीनों को। ये वो जगह है जहाँ पे अज़ान दी जाती थी उस ज़माने में, और ये सब रोज़ा मुबारक है जहाँ पे ग्रिल्स नज़र आ रही होंगी आप लोगों को। रियाजुल जन्नह का ये यहाँ पे जहाँ मैं खड़ी हूँ ये बहुत ही ख़ास जगह है, और यहाँ पे जो ब्लैक कलर की जगह आप लोगों को दिख रही है जहाँ पे शुरतें भी खड़ी हैं वो है मिंबर। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का एरिया दिख रहा है ये है मिंबर। रियाजुल जन्नह के अंदर एक ऐसी जगह है जिसे जन्नत का टुकड़ा कहा गया है, कुरान शरीफ में भी इसका ज़िक्र है, और वो जगह स्टार्ट होती है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से लेकर जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है वहाँ तक। ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर ऊपर जाके अज़ान दी जाती थी उस ज़माने में, और ये जो गोल्डन कलर की जालियाँ दिखाई दे रही हैं उसके अंदर रोज़ा मुबारक है। और अब मैं बाहर की तरफ निकल रही हूँ। यहाँ पर भी कुछ ऐसी जगहों को थोड़ा स्पेसिफिक किया हुआ है क्योंकि ये सारी जगहें बहुत ही ख़ास हैं। रियाजुल जन्नह के अंदर दो रकात नमाज नफिल अदा करनी होती हैं, वो मैंने कर ली है, और खूब सारी दुआएं मांगी जाती हैं और यहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं क्योंकि यहाँ पे जन्नत का टुकड़ा है, और जन्नत के टुकड़े के अंदर नमाज अदा करने का अजर ऐसा है कि आपको आपके ऊपर जो जन्नत है वो कंफर्म हो जाएगी, और इसका ज़िक्र कुरान शरीफ में भी है। और अब मैं बाहर आ गई हूँ रियाजुल जन्नह के आप लोगों को दिखाकर। मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इतने बड़ा एक जो ड्रीम होता है हर इंसान का कि रियाजुल जन्नह के अंदर जाए और वहाँ जाके नमाज़ अदा करें और दुआएं मांगें, वो एक सबका ही ड्रीम होता है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये ड्रीम पूरा करवाया, और अल्लाह ताला दुआओं को भी मेरी कबूल करे इंशाअल्लाह, आमीन। और अगर मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे, आमीन। और आप लोग भी प्लीज़ माफ़ कर दिएगा। और अब मैं जा रही हूँ बाहर। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा रौनक हो रही है बाहर। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि रात के वक्त इतनी ज़्यादा यहाँ पे रौनक हो रही होती है, लाइटिंग हो रही होती है। वो सब मैं आपको बाहर जाके करीब से दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा लाइटिंग वाला ये सिटी है मदीना। और आगे चल के थोड़ा सा मदीना मस्जिद नबवी से थोड़ा सा आगे चलकर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लोग बैठे हुए होते हैं, और ये सारे के सारे रेस्टोरेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे सब रेस्टोरेंट्स हैं, ये सब के सब रेस्टोरेंट्स हैं, और ये इतना खूबसूरत सिटी है माशाल्लाह से कि मैंने देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। बहुत ही इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, फ्लोर बहुत अच्छा है, सफाई भी बहुत ज़्यादा रखी जाती है मदीना में। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को मदीना की ज़ियारतें करवाऊँगी। और अभी मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।